औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी ज़िंदगी में आपको एक अहम बात से हर बार पैगाम दे रहा हूँ, वो है इंसान मिलके नहीं रहता और इंसान लड़ लेगा, खून बहाएगा दुनिया में। और फिर मैं बोला कि टेक्नोलॉजी से अल्लाह को तुम पहचान सकते हो, क्योंकि सूरह अल हदीद सिर्फ हमारे कुरान में है। और ये टेक्नोलॉजी के दौर में भी न हिंदू कुछ प्रूफ कर सकता उनके पास टेक्नोलॉजी थी, न क्रिश्चियन प्रूफ कर सकता उनके पास टेक्नोलॉजी थी। यहाँ तक कि यहूदी भी अपने पुराने मज़हब के हैं और वो जो है बहुत ही ज़ायनिस्ट या ऑर्थोडॉक्स भी है, तो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। सिर्फ वो जो है बुज़दिल कौम है और वो जो है असला जमा के सुपर पावर 4 नंबर पे आ गए दुनिया में। और इसकी हकीकत मैं खोलने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इंसान मिलकर नहीं रहता, इंसान लड़ लेगा। अब मैं आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंस्ट्रक्शन बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि क़यामत से पहले मेरी उम्मत यानी मुसलमान मेजॉरिटी में ज़्यादा होगा दुनिया में। आज हमारे पास 60 कंट्रीज़ है और ये 60 कंट्रीज़ एक जगह जूम जैसे जो है गेट टुगेदर होके उस पर जो है तबसरा किए, बात किए, गौर व फिक्र किए कि फ़लस्तीन और इज़राइल के अंदर जो वार के जैसी, सिविल वार के जैसी झड़पें जो हो रही नॉन स्टॉप एक हफ्ते से, उस पर नज़रसानी करना चाहे। तो वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए थे कि मेरी उम्मत मेजॉरिटी में ज़्यादा होगी, उनके पास ईमान नहीं होगा। तो आज 60 ममालिक है हमारे पास और ये इज़राइल छोटा सा है जिसको अल्लाह ने सूअर कहा, बदजानवर कहा, खंजीर कहा, पोर्क और जो है स्वाइन पिग कहा, उसको ये मात नहीं दे सके। छोटी सी जो है छोटी सी जमात है आज, सिर्फ 14 मिलियन। और वहाँ के जो इर्द गिर्द के मुस्लिम ममालिक है उससे ज़्यादा है। 60 कंट्रीज़ में कितने मुस्लिम होंगे अंदाज़ा करो। इंडिया छोड़ दो या तुम जो है माइनॉरिटी वाला यूरोप छोड़ दो जो मुस्लिम आबाद है, या अफ्रीका छोड़ दो जो मुस्लिम माइनॉरिटी जैसे उसमें आबाद है, या रशिया चाइना को छोड़ दो, कोरिया को छोड़ दो, तो सिर्फ मुस्लिम ममालिक उसका बाल बीका नहीं कर सक रहे। ये जो जमा हुए जूम वाली जो मीटिंग हुई उसके अंदर सऊदी अरब क्या बोला कि मैं तशद्दुद नहीं चाहता, मैं झगड़ा नहीं चाहता, जबकि उन्हें देख रहा 75 साल से सब्र कर रहे फ़लस्तीन। तो यहाँ बुज़दिली साबित कर दी कि मुसलमान के पास अब वो ईमान नहीं रहा जैसे सहाबा का हुआ करता था। जब हमारे पास ईमान था, पैसा नहीं था। आज हमारे पास पैसा है, ताकत है और जो है जवानी है और हमारे कने इल्म है, हमारे कने टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद अल्लाह की कुरान को नहीं समझ सकते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ जो तरीक़ा है उसको नहीं समझ सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत ज़्यादा होगी और ईमान नहीं होगा, इस वास्ते बुज़दिलाना बात ये जो है ये मीटिंग में करे। कोई जो है इनको वार्न नहीं करा फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा तू इज़राइल बोल के। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि 3 कैटेगरीज होते हैं ईमान की दर्जात, हरारत। एक पहले ये बोले कि अगर से तुम कुछ जुल्म देख रहे हो, अगर तुम मुसलमान हो, तुम दुनिया में जुल्म देख रहे हो, कोई तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहा, तुम्हारे साथ जो है क़त्ल व गारतगिरी के लिए आ गया और तुम जो है उसको जो है रोकना है हाथ से, जैसे जंगों में रोके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देकर 33 वार जीते। आज वो ईमान नहीं है हमारे पास। एक इजराइल से बुज़दिलों की जैसा सुअरों की तरह डर के भाग जा रहे, ईमान नहीं है, हाथ से नहीं रोक सकते। दूसरा, जबान से नहीं बोल सकते। आज ये मीटिंग 60 कंट्रीज मुस्लिम जमा हुए ये जूम वाली मीटिंग में, और वहां जो है नहीं बोल सके कि इजराइल तो जुल्म कर रहा, जबान से। ये 2 ईमान भी खत्म हो गए हमारे पास। अब खाली दिल में महसूस करने के लिए मुसलमान जमा हुए कि भाई फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा, इजराइल क्यों जुल्म कर रहा बोल के, खाली दिल में रखने वाले तीसरे कैटेगरी में हाँ ऐसा हो रहा क्या। जब उसमें सऊदी बोला कि हमको जो है ये लड़ाई पसंद नहीं, जबकि उसको मालूम है 75 साल से जो है ये गुलाम की तरह जुल्म सह रहे फ़लस्तीन, मगर उसके साथ नहीं दे सका, खाली बोल के निकल गया। ईमान ख़त्म हो गया क्योंकि पैसा आ गया। पैसे से ईमान ख़त्म हो जाता है।
जवानी से ईमान खत्म हो जाता है, इल्म से ईमान खत्म हो जाता है, मगर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से शैतान तुम पर हावी होता है, तुम ये नहीं पहचान सकोगे। अब तुमको मैं इंसान मिलके नहीं रहता, ये जो मैं बार बार कहता हूं, इंसान मिलके नहीं रहेगा, इंसान लड़ लेगा, और टेक्नोलॉजी, ये तीन ही बातें हैं मेरे पास 35 साल के तजुर्बे में, ये तुमको कोई नहीं दे सकता। मेरा चैलेंज है, तुमको नहीं दे सकता कोई। अब मैं बोल रहा हूं इंसान मिलके नहीं रहता। देखो ऑर्थोडॉक्स जूइश पूरे यूरोप में निकल के ज़ायनिस्ट के खिलाफ बोले कि फलस्तीन को फ्री करो, ये ऑर्थोडॉक्स है। ये इनमें भी दो ग्रुप है, जबकि सिर्फ 14 मिलियन है, इनके अंदर भी दो ग्रुप है। इंसान मिलकर नहीं रह सकता। चैलेंज के साथ तुम्हारे सामने रखा मैं। ऑर्थोडॉक्स ये पसंद नहीं करते ज़ायनिस्ट को, उन लोगों ने कहा कि ये ऑक्युपाई किए हैं, कब्जा किए हैं फलस्तीन पर, इनकी ज़मीन छोड़ना चाहिए, हमारी किताब नहीं करी, हमारा खुदा नहीं कह रहा बोले तो भी ज़ायनिस्ट जो है जुल्म करने के लिए वहाँ डटा हुआ है, जमा हुआ है। इंडिया में आ जाओ तुम। अटल बिहारी वाजपेयी बोला कि हम फलस्तीन के साथ हैं, यहां तक कि 2-3 साल पहले जाके मोदी बोला कि हम फलस्तीन के साथ हैं। और आपको याद होगा इंदिरा गांधी के जमाने में भी जो यासर अराफात को भाई बोलती थी इंडिया, लेकिन इनका नया जनरेशन नहीं जानता। वो लोग बोले वी स्टैंड विथ इजराइल, क्योंकि हिंदुइज्म को नहीं मालूम कि उनके लीडर उनका जो है साथ नहीं दे रहे। जो नए जनरेशन का है वो लोग के लीडर फलस्तीन का साथ देने वाले तारीखी बातें छोड़ कर गए इन 75 साल में। तो मालूम हुआ हिंदू है, हिंदू का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि गांधी को मारने वाला भी हिंदू था, गांधी भी हिंदू था। नहीं मिल सकते हिंदू में, नहीं मिल सकते क्योंकि आरएसएस है और बीजेपी है, नहीं मिल सकते। हिंदू है, नया जनरेशन और उनके लीडर नहीं मिल सकते, इंसान नहीं मिलकर रह सकता। लड़ाई झगड़े होंगे, खून रेजी होंगी। अच्छा, अब ये जो खास बात देखो, इंडिया के अंदर तूफान आ रहा, ऑलरेडी आ गया, कल तक आएगा 18 तारीख तक गुजरात तक, और ये तूफान क़यामत से पहले आएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए ज़लज़ले आएंगे, लावा आएगा, फूटेगा, बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत से पहले। और एक बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, बला अगर से तुम्हारे को जो प्लेग जैसी आ जाए तो तुम घर नहीं छोड़ना बोले थे। चूहे की जो हैजे की बीमारी होती है, उसी तरह आज ये इन्फेक्शन की बीमारी, वायरस जो है कोरोना का, वो वक्त में कुंभ मेले को गए 40 लाख 4 मिलियन हिंदू, और पूरों को पॉजिटिव निकला। सबसे बड़ी बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिंदू ने समझ सका कि वो घर छोड़ा और उसको जो है बीमारी लपट ली, और उसके पास तो अब तो ऐसा कोविड फंगस है बहुत खतरनाक, नए वेरिएंट्स के बीमारियां शुरू हो गई उनके पास इंडिया में। और दूसरा, इलेक्शन के वक्त में ये जो मोदी फिरा, अमित शाह फिरा वेस्ट बंगाल में, वहां वेस्ट बंगाल में पॉजिटिव निकल रहे, बढ़ गया परसेंटेज कोरोना का। पेंडेमिक में ये लोग नहीं समझ सक रहे अल्लाह को। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, घर नहीं छोड़ना, घर छोड़े दो, एक था इलेक्शन, दूसरा था कुंभ मेला। ये साबित हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पूरी, जितने मैं दे रहा हूं इसमें समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए सो पूरी बातें करेक्ट हो रही या नहीं। देखो तूफान आ रहे हैं या नहीं, जलजले आ रहे हैं या नहीं, लावा वाल्केनो फूट रहा है या नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि आज हमारे पास ईमान नहीं है, हाथ से नहीं रोक सकते हम, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 33 जंगें जीते थे, हाथ से नहीं रोक सकते हम, ईमान नहीं है हमारे पास, जबान से भी नहीं बोल सकते। इस वास्ते इतनी बड़ी मीटिंग फेल हो गई 2 दिन पहले की, फलस्तीन के तायद में कुछ नहीं बोल सके मुसलमानों के, मुसलमान रह के, क्योंकि पैसा आ गया, ईमान खत्म हो गया। जब ईमान था साहबा के पास, पैसे की हकीकत नहीं थी, दुनिया की हकीकत नहीं थी, दुनिया को बेच दिए थे वो लोग, तलाक दे दिए थे दुनिया को। अब आखिरी बात मैं बता रहा हूं, एक फिशर नाम की औरत क्रिश्चियनिटी को छोड़ दी। उसने बताया कि उसकी जिंदगी में 50 साल के अंदर उन्हें कई चर्चों को गई, जर्मन से लेके अमेरिका से लेके कई और जगह पे गई,
उसके जो काम के दौरान में, और वो जो है उसने यहूदी से किसी की शादी की, तो उन दिनों में वो जो भी अपनी ज़िंदगी का चट्टा बट्टा है वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करने में नाकाम रही, क्योंकि कई डिफरेंट बाइबल मिले उसको, कई डिफरेंट चर्च मिले, कई जगह पे जो है उसको सही सवाल के जवाब नहीं मिले, आंसर नहीं मिला, इस बात से छोड़ दी। ये एक नहीं छोड़ी है, हजारों छोड़े हैं क्रिश्चियनिटी। क्यों छोड़े वो चेक करो, मालूम होता बाइबल की कोई हकीकत नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को और बाइबल को नहीं जमता। मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं, 10 सालों में ईसा अलैहिस्सलाम कुछ और है, सिर्फ पैगंबर है, और बाइबल कुछ और है, ना उसमें खुदा है, ना उसके अंदर बेटा है, ना उसके अंदर प्रॉफिट्स है। सिर्फ प्रॉफिट्स का जो फुलफिल करने आप बोले ईसा अलैहिस्सलाम वो है, मगर उसको नहीं समझना चाह रहे वो लोग बाइबल में। अल्लाह अकबर।